यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चलते हैं ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के नोटिफिकेशन की तरफ। इस फॉर्म में यहाँ पर इस पेज पर देख रहे हैं, यह एक फॉर्म है। ऐसे स्टूडेंट्स जो 2022 में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, उसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 इसमें दिया भी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये, लेकिन स्कूल सभी बच्चे को ये फॉर्म नेट से डाउनलोड करके वह मुहैया करवाता है। प्रत्येक स्कूल अपने स्कूल में पढ़ने वाले वो सारे 10th के बच्चे जो 2022 में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लिए वो मुहैया करवाएगा। या तो डाउनलोड करके वह बच्चे को देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, या तो बच्चे यदि नहीं लेते हैं, स्टूडेंट्स जो 10th में है ये फॉर्म नहीं ले पा रहे हैं स्कूल से, तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि डाउनलोड करते कैसे हैं इस फॉर्म को, उससे पहले कि ये फॉर्म को कैसे भरा जाएगा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मैं खासकर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई गलती न हो, कोई त्रुटि यदि आप करते हैं तो यही गलती आपको हर हमेशा रहेगा। और यह फर्स्ट स्टेज है जो आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करना है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं इसमें एक एक नंबर देखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पर मैं नंबरिंग किया हुआ है। सबसे पहले ऊपर पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ये जल्दीबाजी नहीं है, चूँकि इसका डेट आज 14 तारीख से लेकर के और 24/8 तक यानी 14 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक दिया गया है। इस फॉर्म को हम लोग ध्यान से देखकर पहले पढ़ लेते हैं सारा इंस्ट्रक्शंस और तब भरना शुरू करते हैं। तो मैं आपको हिंट करता हूँ, आप भरने में इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। देखिए, यहाँ परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ब्लॉक लेटर में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल पंजीयन कार्ड के अनुसार ही भरें। कुछ दिन पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कूल आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका होगा, दे चुका होगा। उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को देखिए और उस पर इस फॉर्म को भरिए, फिलअप कीजिए। कुछ भी है उस पर तो सही होगा, क्योंकि आप लोगों को करेक्शन करने का समय दिया होगा। रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, स्कूल का कोड क्या है, ये सभी चीज़ उस पर दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। अब आइए 1 नंबर में देखते हैं स्कूल का कोड क्या है। तो स्कूल का कोड में आपको बॉक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 यानी 5 बॉक्सेस हैं। इस 5 बॉक्स में यदि आपके स्कूल का कोड 4 अंक का ही है तो कैसे भरेंगे। यदि 5 अंक का है तब तो आप भर देंगे 0 1 2 3 4 5 करके, और नहीं 4 अंक का है तो कैसे भरेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं यदि 4 अंक है, 5 अंक है, तो आप यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 करके भर सकते हैं। यदि है, अब जो कोड है वो भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 नहीं। वहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड पर देख लीजिए कि क्या है, और नहीं तो आपका 4 बॉक्स जैसे यहाँ है तो ये 4 अंक का डिजिट है, तो इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है आपको। ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें नहीं भरेंगे, कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ेंगे। और ये जो बच जाता है यहाँ से यहाँ तक 4 बॉक्सेस, उसमें भर देना है देख करके जितना कोड है। यदि 4 अंक का है तो 4, यदि 3 अंक का रहेगा तो फिर एक और बॉक्स छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, क्रॉस भी नहीं करेंगे, ब्लैंक छोड़ देना है उसको। इस तरह से 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट भरेंगे। 4 डिजिट का होगा तो लास्ट 4 डिजिट भरा जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर में। यहाँ 2 नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, एक हमने भर लिया। स्कूल कोड, स्कूल का जितना कोड होगा मैंने बता दिया यहाँ पर मैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड से देखकर भरिए जैसा है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, आप 10th में चले गए हैं, इतना तो आपके पास नॉलेज होगा ही, इतना सेंस डेवलप्ड होगा कि आप कैसे भर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर लेते हैं, उसमें काउंटिंग करेंगे इसी तरह से जैसे स्कूल कोड भरे हैं। यहाँ पर मैं काउंटिंग करेंगे कि कितना बॉक्स है, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बॉक्सेस है।
14 बॉक्सेस है का मतलब ये है कि आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे 14 डिजिट्स या लेटर्स में रजिस्ट्रेशन नंबर है, या 13 का है या 12 का है। यदि 12 नंबर का है, यदि 12 अंक हैं रजिस्ट्रेशन में, तो हम लोग इसको और इसको छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देना है। इस दोनों बॉक्स को छोड़ देंगे और यहाँ से 12 डिजिट डाल देंगे। या नहीं तो 10 डिजिट का है, ये तो 14 है, तो यहाँ से 4 बॉक्स छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिलअप कर देना है। इस तरह से आपका यदि रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट का है, तो इधर से यदि मैं छोड़ता हूँ तो यहाँ कैसे भर देता हूँ मैं देख लीजिए। आप यहाँ देखिए मैं कैसे भरता हूँ। यहाँ पर मैं छोड़ देंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यदि 10 डिजिट्स का है या लेटर्स है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सपोज मान लीजिए है P, मैं 4 डिजिट उधर से छोड़ देता हूँ, तो यहाँ P भरेंगे, A भर दिए, उसके बाद 2 भरेंगे, 3, 4, 7, 8, 9, 8, यानी इस तरह से भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 होगा, एक दे दीजिए। ये तो मैं एग्जांपल बता दिया कि ऐसे यहाँ से ये जो है ये छोड़ देंगे, यानी ये आपको नहीं भरना है, ये ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली बॉक्स छोड़ देना है। गलती थोड़ी भी नहीं करना है। यहाँ ये भी गुंजाइश मत रखिए कि मैं यहाँ पर मैं व्हाइटनर लगा दूंगा। व्हाइटनर लगाने का भी ऑप्शन आप मत रखिए, पहले सोच लीजिए। या नहीं तो जीरोक्स करवा लीजिए, एक और जीरोक्स करवाइए, फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, फ़ोटोकॉपी पर आप रफ कर लीजिए। गलती होगी फिर उसको फ्रेश आप भर सकते हैं इस तरह से। नहीं 11 डिजिट का है तो इसमें भी आ जाएगा, 12 डिजिट का होगा तो 2 बॉक्स छूटेगा, 5 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक भर लेंगे देख करके। यदि लेटर है तो लेटर, यानी ये अल्फ़ाबेट का लेटर ABCD होगा, जो है 0 है 3 है, या सिंबल दिया हुआ होगा, या अल्फ़ाबेट का कोई लेटर है, या 1 to 10 में कोई डिजिट है तो भरेंगे। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन नंबर समझ लिए, स्कूल कोड समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। 3 में है स्कूल नेम। स्कूल नेम आप कैसे भरेंगे, जैसे देख लीजिए आपके स्कूल का नाम है हाई स्कूल समस्तीपुर, या हाई स्कूल जितवारपुर, हाई स्कूल केशवपट्टी, कहीं भी, तो यहाँ पर मैं इसमें भरेंगे H यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आप भर सकते हैं, कैसे भरेंगे, यहाँ पर मैं लिख देंगे हाई। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखना है फर्स्ट बॉक्स में सारे के सारे लेटर कैपिटल होना चाहिए, HIGH बॉक्स में लिखना है। मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं बता सकूँ हाई। एक बॉक्स में एक लेटर, स्पेस नहीं छोड़ना। अब हाई के बाद एक बॉक्स यहाँ खाली छोड़ देना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हाई आया, तो यहाँ पर मैं देख लीजिए कितना काउंटिंग है, HIGH 1 2 3 4 बॉक्स होंगे, यानी 4 बॉक्स में 4 अक्षर आ गया, 4 लेटर्स आ गए, और चौथा के बाद 5वां बॉक्स खाली रहेगा। सपोज मान लीजिए कि ये 5वां बॉक्स खाली है, फिर यहाँ से स्कूल भरना शुरू कीजिएगा, SCHOOL, इस तरह से लिखेंगे। और जहाँ है उसका एड्रेस यहाँ दे देना, हाई स्कूल केशवपट्टी है, जितवारपुर है, खानपुर है, समस्तीपुर है, या जहाँ भी हो उस पूरा नाम देख करके यहाँ लिख देना है। ये स्कूल नेम हो गया। एक बॉक्स, फिर स्कूल के बाद एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना है, ऐसे लिखना है। ये हुआ गैपिंग। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये 3 नंबर हो गया स्कूल नेम। अब आते हैं 4 स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट्स नेम में आप अपना नाम लिखिए, जैसे आपका नाम अमित कुमार है, यहाँ पर मैं लिखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर की मैं बात करता हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका नाम सपोज मान लीजिए कि अमित है, तो AMIT 1 2 3 4 4 बॉक्स में आ गया अमित, फिर एक बॉक्स छोड़ दीजिए, ये बॉक्स आपका खाली रहेगा, कुछ नहीं भराएगा इसमें। फिर यहाँ से लिखिए कुमार, KUMAR, यानी कुमार में 1 2 3 4 5 लेटर आ जाएगा, 5 बॉक्स में, या फिर अमित आ जाएगा 4 बॉक्स में, यानी 4 बॉक्स इधर से और 5 बॉक्स इधर से, बीच में एक बॉक्स खाली रहेगा। यहाँ पर मैं आपको खाली छोड़ देना है उस बॉक्स को। चलिए हम लोग चलते हैं अब 5 नंबर में। ये तो हो गया, नाम तक भर लिए। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर। आराम से देखिएगा तभी स्वयं से भर पाइएगा, नहीं तो गलती होगी तो बार बार फॉर्म गलत करना
अच्छा नहीं है, वो उस पर व्हाइटनर नहीं लगाइए, कोशिश कीजिए कि व्हाइटनर ना लगे। अब फादर्स नेम है, फादर्स नेम इन इंग्लिश, ये भी कह रहा था स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश कह रहा था, वो भी इंग्लिश में, और उसमें भी अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स है वो बड़ा अक्षर होना चाहिए, सब सारा का सारा लेटर कैपिटल। फिर इसमें भी फादर्स नेम में भी आप लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखते हैं जैसे उमेश सिंह फादर्स नेम है, तो आप फादर्स नेम फिर जैसा आप नाम लिखे हैं वैसा ही लिख दीजिए। तो ये नहीं कि आपका नाम अमित है तो अमित इसमें लिख, आप अपने पापा का नाम लिखिए, फादर्स नेम लिखिए यहाँ पर। मैं जैसे लिखता हूँ, मैं लिख करके बता देता हूँ कैसे होगा। स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट बॉक्स से, फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे यू, सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे एम कैपिटल सारा, थर्ड बॉक्स में ई, फोर्थ बॉक्स में एस और फिर एच लिख देंगे, पांचवा बॉक्स में फिर एक लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आपके पापा का नाम उमेश सिंह, सपोज आपके नाम है तो SINGH हो गया। नहीं उमेश सिंह के बदले यहाँ पर मैं कुछ और है, तो जो टाइटल लगाते हैं पापा के नाम है वहाँ पर मैं उमेश, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 बॉक्स में उमेश और फिर सिंह। ये एग्जाम्पल है, आपके पापा का जो नाम होगा वही आप भरेंगे, ये नहीं कि यही डाल दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और आपके पापा का क्या नाम है, फादर्स नेम क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसे भरा जाएगा, गलती आप नहीं कर सकते हैं, ईजी है भरना। टू फिल अप दिस फॉर्म इज ईजी। चलिए आइए 6 नंबर, अब 6 नंबर में देखते हैं, यहाँ जेंडर है, जेंडर प्लीज टिक। अब जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो जो बॉयज होंगे लड़के होंगे तो इसमें टिक मार देंगे, इसमें यानी मेल वाले में, और नहीं गर्ल्स होंगे, ये गर्ल्स हैं तो फीमेल में टिक मार देंगे। ये बॉयज के लिए हुआ और ये फीमेल के लिए हुआ यानी गर्ल्स के लिए हुआ, 2 बॉक्स है। ट्रांसजेंडर नहीं भरना है आपको, ट्रांसजेंडर छोड़ दीजिए, वो किसी के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है उसको छोड़िए आप। 7 नंबर में आइए, कास्ट कैटेगरी। यहाँ पर मैं कास्ट कैटेगरी की बात हम लोग करते हैं, कास्ट कैटेगरी देखिए 7 नंबर, कास्ट आप किस जाति से हैं, कहता है प्लीज टिक, ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लीज टिक, यानी कृपया आप इसमें टिक लगाइए। कि जनरल, जनरल में आ जाते हैं जो ब्राह्मण कास्ट है वो होता है UR, वो जनरल में आ जाते हैं जो भी है, इसमें जनरल वाले वो इसमें टिक लगाएंगे। EBC, जो EBC में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, यदि आप नहीं जानते हैं कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉक से आपको इशू किया गया होगा, बना होगा कभी, तो उसमें दिया है, जनरल में है तो जनरल में टिक मारिएगा। EBC में आप हैं तो EBC में टिक मार देंगे, और नहीं BC में है तो BC में, SC में है तो SC और ST है तो ST। आप कास्ट सर्टिफिकेट देखिए वहाँ पर में, और वहाँ पर में लिखा होगा, पता कर लीजिए, वो देख करके गलत नहीं भरना, उसमें केवल टिक मार देना है, सही का निशान मारना है। चलिए आइए 8 नंबर में, 8 नंबर में है डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, अब प्लीज टिक। अब देखिए आप डिफरेंटली एबल्ड ये है कि आप दिव्यांग हैं, मतलब इस विकलांग का नाम 2016 में दिव्यांग कर दिया गया है, तो क्या आप दिव्यांग हैं या विकलांग हैं, तो नो, यदि हैं तो यस, यदि नहीं है तो ने में टिक मारना है, यदि हैं तो यस में। स्पेसिफाई इफ यस, यदि हैं तो किस तरह के हैं, किस कैटेगरी के डिफरेंट एबल्ड हैं, यहाँ पर में आपको दर्शाना पड़ेगा कि आपको आँख का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता है या चल नहीं पाते हैं, या हाथ से कुछ प्रॉब्लम है, आपको वो देना है। अब देखिए ये तो 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर में आइए, 9, यहाँ 9 विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब देखने में आपको कहीं प्रॉब्लम है, रोशनी की गड़बड़ी है, आँख से देख नहीं पाते हैं, यदि ए यस हाँ तो यस में टिक मारना है, और नो तो नो में टिक मारना, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोई दृष्टि दोष नहीं है तो इसमें नो में मारिए, दृष्टि दोष है तो आप यस में मारिए। चलिए आइए 10 नंबर में मोबाइल नंबर भर दीजिए, कंपलसरी है, ये तो निश्चित रूप से ही भरना है, चूँकि एक मोबाइल नंबर आप जानते हैं 10 डिजिट का होता है, जैसे मैं नेम और फादर्स नेम बताया हूँ, उधर से गिन लेंगे, यहाँ से 10 डिजिट का है तो बॉक्स काउंटिंग कीजिए कितना बॉक्स है, उसको उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स और 10 डिजिट का होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना और यहाँ तक आ जाएंगे, जो डिजिट होगा वो सारा का सारा डाल देंगे। आधार नंबर इसमें डालिए, आधार नंबर होता है कितना नंबर का वो काउंटिंग कर लीजिए, पहले इस बॉक्स को काउंटिंग कीजिए। हो सकता है कि ये बॉक्स अधिक होगा और आपका आधार का डिजिट जो है कम है, तो बॉक्स के
बराबर है या नहीं, यदि अधिक या कम है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, यदि कम होगा तो नहीं, पूरा का पूरा इसके बराबर दिया गया है तो सब में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भरिए। तो ये 11 नंबर आधार नंबर। नॉट कंपलसरी, वैसे कंपलसरी नहीं कर रहा है, नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन है खाली जगह आपके पास आधार है तो भर दीजिए। कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट कंपलसरी, आपके लिए अनिवार्य नहीं है, नहीं भी देख सकते हैं आप। यदि नहीं है कोई दिक्कतें नहीं है, कोई समस्या आगे नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट करके देख लेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। अब है 12 नंबर में ईमेल आईडी कंपलसरी। ईमेल आईडी होता है प्रत्येक स्टूडेंट्स का एक ईमेल आईडी बना हुआ होना चाहिए। 12 नंबर, 11 हो गया है, वो आधार नंबर था। 12 नंबर में ईमेल है, कंपलसरी है, कहता इफ़ रिक्वायर्ड इफ़ मे बी चेंज्ड लेटर ऑन। देखिए अभी जो है आप भर लीजिए, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं अमित कुमार नाम है, इसका ईमेल आईडी होगा amit@144, तो यहाँ पर मैं लिख देंगे amit@144, यहाँ से यहाँ तक @gmail.com, जैसा है वहाँ लिख देंगे, वो ईमेल आईडी होता है। 12 नंबर में मैं भर के बता देता हूँ अभी। आप बने रहें वीडियो तक और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, सारी चीज़ें आपको, सारा जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ईमेल आईडी कैसे डालते हैं। कितना नंबर में थे हम लोग, ईमेल आईडी 12। मैं बता रहा था कि ईमेल आईडी कैसे भरा जाएगा। देखिए ईमेल आईडी, जैसे आपका ईमेल आईडी है, यहाँ पर बॉक्स है, उस बॉक्स में मैं भर देता हूँ ईमेल आईडी। कैसे आप लोग इसी तरह से भरिएगा। आपका यदि ईमेल आईडी है अमित, तो यहाँ लिख देंगे अमित, उसके बाद लिखिए 11423। ऐसा यदि है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ भी 4 डिजिट का है, 1992 है, फिर 2010 है, 2009 है, 2001 है, तो यहाँ पर में जो भी है वो दे दीजिए, @ दे दीजिए एक बॉक्स में, और इसमें बॉक्स कहीं नहीं छोड़ना है। ईमेल आईडी @gmail.com, इस वाला बना हुआ होगा gmail.com, पूरा भर देंगे। तो ये हो गया आपका ईमेल आईडी, यानी जो है एक बॉक्स में एक लेटर या डिजिट भरते हुए आगे तक चला जाना है। जैसा है वैसा ही भरना, इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ख्याल नहीं रखना है, जैसा बना हुआ है वैसा ही। अब बना हुआ फिर बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल बताया। चलिए ये हो गया। अब 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर पाते हैं कि ये है स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी, अब ये आइए, ये सब ख्याल रखिए कि कैसे करना है। लंबा हो रहा है थोड़ा वीडियो, आप लोग घबराइए नहीं, सीख जाइएगा। कम से कम भरेंगे कैसे, कोई भी फॉर्म फिलअप अपने से कीजिए, स्वयं से कीजिए, करवाइए मत, सीख जाइए। 13 नंबर में है स्टूडेंट कैटेगरी। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में नाम एडमिशन करवाए हुए हैं, वो रेगुलर क्लास करते हैं, वो हो गए रेगुलर, नियमित। और प्राइवेट स्टूडेंट वो हो गए केवल नाम एडमिशन करवाए हुए हैं, केवल एग्जाम देने के लिए आए हैं, वो होते हैं स्वतंत्र, हिंदी में कहते हैं, और प्राइवेट होता है उसके लिए। हाँ 13 नंबर में हम लोग देख रहे थे रेगुलर प्राइवेट, तो प्राइवेट और रेगुलर दोनों बता दिए हम। अब एक्स स्टूडेंट्स कौन है? एक्स स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे, उनका या तो कोई गड़बड़ी होगी, उसमें अपीयर नहीं हो पाए होंगे फॉर्म भरने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका है, पहले से ही एग्ज़ाम नहीं दिए, वो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं। पिछले साल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे भी, 2 पेपर का दिए होंगे, 2 पेपर छूट गया हो गया, एब्सेंट हो गए होंगे, या कोई दूसरा वजह होगा, तो वो एक्स स्टूडेंट आते हैं। या एग्ज़ाम नहीं भी दिए होंगे तो एक्स होता है। तो आप लोगों को रेगुलर में भरना है, तो आप रेगुलर हैं, अभी रेगुलर स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, उसमें 10th में एडमिशन है, स्कूल करते हैं, क्लास करते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट जो नाम एडमिशन होगा और स्कूल करते ही नहीं होंगे, केवल नाम एडमिटेड होगा स्कूल में, वो बच्चे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। वो अपना टिक लगाएंगे कि रेगुलर है या प्राइवेट है। अब आइए बेटरमेंट में, समुन्नत छात्र कौन है? कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट कौन होते हैं? सिंगल सब इंग्लिश क्या होते हैं? इसमें आपको जो है 13 नंबर स्टूडेंट कैटेगरी का, तो ये कैटेगरी आप टीचर से पूछ लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप रेगुलर हैं कि प्राइवेट है, या बेटरमेंट है, या कंपार्ट है, या सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश, या ये सब आप टीचर से पूछ लीजिए। आप जानते भी हैं रेगुलर, तो रेगुलर में टिक मारेंगे। रेगुलर ही होना चाहिए या प्राइवेट, रेगुलर प्राइवेट यही 2 में से होते हैं बच्चे, वो बेटरमेंट और कंपार्ट बहुत कम ही बच्चे होते हैं। अब आइए 14 नंबर में आ गए। 13 नंबर तो हो गया, 14 में है
पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट समुन्नत कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण भरें। अब है 14 नंबर में 14.1 14.1 का मतलब ये हुआ कि 14 का ही है। अब इसमें वैसे बच्चे जो पिछले माने 2021 में 2021 में यानी 2021 में एग्ज़ाम दिए और वो फेल हो गए हैं तो अपना रोल कोड देंगे, एग्जामिनेशन का रोल कोड होगा वो भरेंगे इसमें, फिर रोल नंबर डाल देंगे, उनका रोल नंबर भी आ गया होगा। अभी के बच्चे का जो फॉर्म भर रहे हैं रेगुलर वाले का नहीं होगा, लेकिन वैसे बच्चे जो कंपार्टमेंटल हैं या पूर्ववर्ती हैं, पिछले साल का है या एकल विषय अंग्रेजी का है, वो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उनका रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा और फिर प्रीवियस एग्ज़ाम ईयर हो किस साल दिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं। प्रीवियस का मतलब ये भी हो सकता है 2021 में भी 2019 में भी परीक्षा दिए होंगे, 2 साल का गैप हो गया होगा। यदि 2012 में दिए हैं एग्ज़ाम तो 2012 का देंगे, यहाँ पर में भर देंगे। 2019 में दिए हैं तो 19 में, यदि 2021 में दिए हैं तो जो ईस्वीसन है, यदि मान लीजिए आप दिए हैं 2018 में एग्ज़ाम, उसके बाद परीक्षा नहीं दी थी, यहाँ 2018 भर दीजिए। सब कुछ भरना है इसमें, रोल नंबर, रोल कोड और प्रीवियस एग्ज़ाम ईयर। 2021 होगा तो 2021। चलिए आइए, ये हो गया 14.1, 14.2 और 14.3। लंबा है, वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा कैसे किया जाता है। यहाँ पर में 3 बॉक्स होते हैं, ज़्यादा लग रहा है लंबा वीडियो हो रहा है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर में 3 बॉक्स होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वीडियो जब चलेगा तो वहाँ से हो जाएगा स्पीड। नॉर्मल में ये सब चलेगा स्लो, लेकिन जब फास्ट कर दीजिएगा 1.7, 1.2, 1.5, 1.25 तो वहाँ पर में वीडियो फास्ट चलने लगता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में अब ध्यान देने की बात यहाँ पर है, 15 नंबर सब्जेक्ट भरना है। 15 नंबर में सब्जेक्ट भरना है आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैसे भरना है, सब्जेक्ट को कैसे भरेंगे। यहाँ पर में MIL है, MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा जिसका हिंदी है वो हिंदी में टिक मारेंगे, जिसका उर्दू है, जो आधुनिक भारतीय भाषा में उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू अधिकांशतः तो हिंदू छात्र जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, मुस्लिम उर्दू पढ़ते हैं। बांग्ला जो बंगाल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अपना बांग्ला होता है। मैथिली होते हैं, मैथिली भी बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ती हैं तो मैथिली उनका होगा तो मैथिली में टिक मारेंगे, और बांग्ला होगा तो बांग्ला में। तो कोई एक में टिक मारेंगे, सब में नहीं मारना, वैसे वो भर लीजिए। अब आइए, ये हो गया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब 2 नंबर में है SIL। SIL का मतलब हुआ सेकेंड इंडियन लैंग्वेज। तो सेकेंड इंडियन लैंग्वेज में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी अधिकांश स्टूडेंट्स तो संस्कृत ले लेते हैं, वो NLH हिंदी मतलब नॉन लैंग्वेज हिंदी नहीं लेते हैं। 50 नंबर का होता है, अरबिक भी होता है, या तो 100 नंबर का ये हो जाएगा या 100 नंबर का ये हो जाएगा। पर्शियन है, भोजपुरी है, अरबिक है। अब इंडियन लैंग्वेज तो ये था, अब ये सेकंड इंडियन लैंग्वेज संस्कृत है, तो एक हिंदी हो गया, एक संस्कृत हो गया। वैसे भी कॉमन सेंस लगाते हैं, 500 का होता है तो हिंदी हो गया 100, संस्कृत 100, और फिर यहाँ पर में 3 सब्जेक्ट, 3 और 2 5। एक इंग्लिश होता है जो कंपलसरी नहीं है, एग्ज़ाम दीजिएगा लेकिन एग्ज़ाम देना ही होता है। आइए 3 नंबर में कंपलसरी, ये सब SIL था, MIL था, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज था, ये सेकंड इंडियन लैंग्वेज था, मैंने समझाया। 3 नंबर में कंपलसरी है। अब प्लीज टिक, सब में टिक करना ही था। मैथमेटिक्स में आप टिक कर दीजिएगा यहाँ। अब देखिए कैसे करना है आपको, वो तो आप MIL और SIL समझ गए। यहाँ पर मैं कंपलसरी में आपको मैथमेटिक्स में टिक मारना है, फिर साइंस में भी टिक मारना है, सोशल साइंस में टिक मारना है और इंग्लिश में टिक मारना है। ये चारों सब्जेक्ट में आपको टिक मारना है। भले ही इस इंग्लिश का मार्क्स आपको ऐड नहीं होता है, आपके रिजल्ट में मार्क्स शो करता है लेकिन ऐड नहीं होता है रिजल्ट में, ये जान लीजिए। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी ही है, फेल नहीं होना है। फेल भी हो जाता है वैसे बच्चे को पास कर दिया जाता है। अब आइए फॉर विजुअली, ये 3 तक हम लोग समझ लिए। अब आइए फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब जिसको दृष्टिदोष है। दृष्टिदोष का मतलब जो नहीं देख सकते हैं, तो इस मैथमेटिक्स के बदले कहता है होम साइंस इन लीव ऑफ मैथमेटिक्स। इन लीव ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब के बदले में, मैथमेटिक्स के बदले में वो यहाँ पर टिक मारेंगे। ये जो बच्चे इस मैथ को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दृष्टिबाधित छात्र हैं, भले ही वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, लड़का हो या लड़कियाँ, तो यहाँ पर में वो
ये होम साइंस में टिक मार देंगे, उनका हो जाएगा होम साइंस, मैथमेटिक्स नहीं होगा। और यहाँ पर मैं साइंस के बदले यानी इस साइंस के बदले उनका हो जाएगा म्यूजिक, यहाँ पर मैं वो टिक मार लेंगे। यदि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं तब इसमें टिक मारना है, अदरवाइज ये टिक नहीं मारना है। जो फिट स्टूडेंट है उन लोगों का सब्जेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये 4 सब्जेक्ट, ये 5 और ये 6 सब्जेक्ट। अब आइए 4 नंबर में, वो तो 6 सब्जेक्ट हो गया। अब ऑप्शनल सब्सिडरी है यहाँ, सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ भी कहता है प्लीज राइट। इन सभी तीनों में था प्लीज टिक और यहाँ राइट है। तो गर्ल्स होम साइंस लेती है ऑप्शनल में और बॉयज इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स ले लेते हैं, वो एडवांस होता है, वो पढ़ते भी हैं, तो इसका मार्क्स आपका रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, नहीं होता है रिजल्ट में। ये 5 सब्जेक्ट ही ऐड होते हैं, पहले होता था कुछ दिन पहले। यहाँ पर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप या लिख दीजिए, गर्ल्स लोग तो ले लेती हैं होम साइंस, बॉयज ले लेते हैं मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, या जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल अब है अभी के सिलेबस के मुताबिक वो आप यहाँ पर मैं लिख दीजिए, तो वो हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, ये 15 नंबर का 4 तक मैंने बता दिया। फिर ये नोट दिया हुआ है, नियमित स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत अनुमति प्राप्त छात्र छात्रा अपने पंजीयन के अनुसार उपर्युक्त कॉलम का विषय चयनित करेंगे। तो ऊपर की बात कही गई है। अब देखिए 2 नंबर में है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के उत्तीर्ण छात्रा बेटरमेंट समुन्नत छात्र परीक्षा के लिए अपने किसी एक पेपर से अधिक या सभी उत्तीर्ण विषयों का चयन करेंगे तथा कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र छात्रा अपने मात्र अनुत्तीर्ण 1 या 2 मुख्य विषय अंग्रेजी विषय का चयन करेंगे। इसी बॉक्स को जो सब्जेक्ट भरे हैं उसके लिए ये है इंस्ट्रक्शन है। अब 3 नंबर पूर्ववर्ती कोटि के छात्र छात्रा परीक्षा के विषय उनके पंजीयन कार्ड पूर्व परीक्षा के विषय के अनुसार ही होंगे। पूर्व परीक्षा में जो पंजीयन था वैसा ही डाल देना, वो तो होगा ही। अब एड्रेस है, इसमें एड्रेस भर दीजिए, यानी एक शब्द लिखना है, एक बॉक्स छोड़ देना है, एक शब्द एक बॉक्स लिख करके। अब इंग्लिश में और सारा का सारा लेटर कैपिटल होना चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो बड़ा लेटर होता है वही डालेंगे। इसमें मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन में भरा गया सभी विवरण सही है। यहाँ पर मैं सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी में कर देना है, यहाँ इंग्लिश में कर देना है। आप पूरा नाम लिखिएगा, जैसे आपका नाम अमित कुमार है तो अमित कुमार हिंदी में लिखिए और फिर अंग्रेजी में लिखिए, ये नहीं कि जो ए कुमार लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा नाम लिखिए अमित कुमार, इसमें भी अमित कुमार, इसमें इंग्लिश में और इसमें हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पर मैं सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, यहाँ पर मैं आप फादर से या मदर से सिग्नेचर करवा लीजिए जो आपके गार्जियन है। अब यहाँ पर मैं पिन नंबर डालना है, ऊपर का है, एड्रेस के साथ साथ आता है। परीक्षा आवेदन में उपयुक्त अंकित विवरण का मिलान विद्यालय अभिलेख पंजीयन पत्रक से कर लिया गया है जो सही है। परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर मैं सिग्नेचर करेंगे प्रिंसिपल और सील मार करके इसको भेज देना है। तो है ये हो गया। यहाँ पर मैं एक देखिए नोट है, कॉलम नंबर 9 दृष्टि बाधी से विद्यार्थियों के लिए है जिनका परीक्षा का विषय गणित के बदले गृह विज्ञान एवं विज्ञान के बदले संगीत होगा। वो तो मैंने बताया ही था वहाँ पर। में जो दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित का मतलब ये होता है कि वैसे स्टूडेंट जो दृष्टिबाधित है जिसका आँख सही नहीं है वो देख नहीं पाते हैं। 9 नंबर में था, 9 नंबर 9 नंबर 8 है और यहाँ पर मैं विजुअली इम्पेयर्ड है ना, यस और नो वही भरना था। और सब्जेक्ट में तो यहाँ पर मैं आपने देख ही लिया कि यहाँ पर मैं होम साइंस इन लीव ऑफ मैथमेटिक्स के बदले यहाँ पर मैं होम साइंस और म्यूजिक भरना है। साइंस के बदले लीव ऑफ साइंस मतलब साइंस के बदले म्यूजिक लेंगे और फिर यहाँ होम साइंस लेंगे किसके बदले, मैथमेटिक्स के बदले। तो ये सब्जेक्ट उनको नहीं लेना होगा, ये सब्जेक्ट वो नहीं ले सकते हैं, वो लेंगे होम साइंस। और फिर वो बॉयज हो या गर्ल हो या वो क्या है ये म्यूजिक साइंस के बदले ये वो सब्जेक्ट नहीं लेंगे और म्यूजिक लेंगे, वो विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिबाधित। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पर मैं छोड़ते हैं, वीडियो तो लंबा हो गया, फिर भी आप समझ करके इसको अच्छे से भरेंगे। अब इस चैनल को आप लोग अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।